नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। जब दूसरी पार्टियां इलेक्शन को लेकर रणनीति पर चर्चा ही कर रही है, बीजेपी ने बूथ मजबूत की कवायद शुरू कर दी है। दिल्ली से लखनऊ आने का सिलसिला भी नेताओं का शुरू हो गया है। बीजेपी ने अपने सभी 22 प्रकोष्ठों और 26 विभागों के पदाधिकारियों की घोषणा कर दी। इन्हीं पदाधिकारियों की आम बैठक लखनऊ में बुलाई गई। बैठक में लगभग 350 से 400 पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में चाहे वो प्रकोष्ठ हो या फिर विभाग हो, उन्हें 2022 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किस रणनीति के तहत काम करना है उसके बारे में बताया गया। दरअसल बीजेपी का मिशन 300 प्लस को कैसे पूरा किया जाए, कैसे बूथ स्तर तक संगठन को फिर मजबूत किया जाए, इन सभी कवायदों में पार्टी जुटी हुई नजर आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है, 2017 वाली रणनीति दोहराएगी बीजेपी? विरोधियों पर भारी सरकार का काम, सीएम का चेहरा और संगठन का काम जीत पार्टी को दिलाएगी। यूथ को जोड़ने की कवायद में बीजेपी जुटी है। संघ बीजेपी सरकार के बेहतर तालमेल से बने की बात, यानी कि 2022 में एक बार फिर इन्हीं सब कामों से बीजेपी विधानसभा का चुनाव फतह करेगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ तैयारियों में जुट गई है। आज भाजपा के सभी प्रकोष्ठों और विभागों की बैठक बुलाई गई। प्रदेश की दूसरी पार्टियां अभी 2022 की रणनीति के लिए चर्चा में जुटी है, लेकिन बीजेपी जमीन पर उतर चुकी है और संगठन और बूथ को कैसे मजबूत किया जाए इसकी पहल की जा रही है। 2022 आपका है, आपका नहीं, देश का, इस राज्य का है। मित्रों, देश आगे बढ़ चुका है। कैसे सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी कार्य हो, इसलिए सर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, सीने में आग और पैर में चक्कर। समस्या मत बनो, समस्या का समाधान करो। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 और 8 अगस्त को उत्तर प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक जेपी नड्डा चुनाव और संगठन को लेकर बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि 22 की जंग जीतने के लिए बीजेपी सबसे पहले संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रही है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। यूपी के हर गांव में संघ के 5 स्वयंसेवक तैनात किए जाएंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता भी गांव-गांव जाकर लोगों को सरकार की उपलब्धि बताएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी की ये तैयारी विरोधियों को खटक रही है। क्योंकि खोता हुआ विश्वास और बिखरता हुआ जनाधार और दरकती हुई जमीन को बचाने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है। अब चाहे वो बैठकें करे, चाहे मंत्रिमंडल का परिवर्तन करे, मगर उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। जनता के बीच गए तो जो हारने का श्री गणेश होगा, इन्हीं नेताओं से जनता शुरू करेगी और फिर पूरी भाजपा का सफाया 2022 में करेगी। 2017 की शानदार जीत को बीजेपी दोबारा दोहराने की कवायद में जुटी है। सरकार, संगठन और संघ के बेहतर तालमेल के जरिए बीजेपी 300 प्लस के मिशन में जुट गई है। देखा जाए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव को जीतने को लेकर लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। इससे पहले भी कई बैठकें हो चुकी है। आज की बैठक में जो सभी प्रकोष्ठ और विभाग हैं, उन सभी विभागों को भारतीय जनता पार्टी चुनाव से संबंधित जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वो सौंपने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। और सबसे बड़ा मुद्दा में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा देते हैं। अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अभिषेक राय जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अंशु अवस्थी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और अशोक पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों मेहमानों का सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। अवधेश कुमार जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। जो तैयारियां चल रही, जिस तरीके से नेताओं का दिल्ली से लखनऊ का दौरा चल रहा है, आने वाले दिनों में यह दौरा और भी तेजी के साथ देखा जाएगा। जिम्मेदारियां तय की जा रही है, बूथ को और मजबूत किया जा रहा है, जन जन तक सरकार की योजनाओं को, यानी कि काम करने के तरीके को संघ का साथ मिल रहा है। ऐसे में ये क्या कहा जा सकता है कि 50% तो मैदान पार्टी ने मारी दी है?
मुझे लगता है कि चुनावी परिणाम की भविष्यवाणी 50% और 100% करने के पूर्व हमको भाजपा की पूरी रणनीति और उत्तर प्रदेश को गंभीरता से लेते हुए अभी तक जो कुछ किया, जो आगे की योजना, उन पर चर्चा करनी चाहिए। देखिए, कोरोना की दूसरी लहर खत्म होते ही आपके ध्यान में है कि पहले संगठन महासचिव 3 दिन के जून में, मई के अंत और जून के प्रथम वीक में दौरे पर थे। उन्होंने पदाधिकारियों से, विधायकों से चर्चा की, फिर वहां आकर के फीडबैक दिया। उस फीडबैक के बाद अफसरों के व्यापक पैमाने पर तबादले हुए, फिर नए पदाधिकारियों की घोषणा हुई अलग अलग, वो सब आपको पता है। उसके बाद फिर बीएल संतोष जो है 21-22 जून को फिर गए थे, फिर बाकी नेताओं से, मंत्रियों से उन्होंने लिया, पंचायत चुनाव की समीक्षा की, फिर एक फीडबैक दिया केंद्रीय नेतृत्व को। और अब जो मेरी जानकारी है कि जेपी नड्डा लगातार वहां जाएंगे। इसके बाद अमित शाह का दौरा होने वाला है और अगस्त में मेडिकल कॉलेजों के लोकार्पण से प्रधानमंत्री का दौरा भी शुरू होगा। और इन सब के बीच में जो उन सर्वे की एजेंसियां हैं जिनसे वो सर्वे कराते हैं, उन्होंने एक एक क्षेत्रों का फीडबैक लिया, विधायकों के, मंत्रियों के परफॉर्मेंस का, सांसदों के परफॉर्मेंस का लिया है। और तो मेरे बाकी पार्टियां अभी ठीक है मुद्दे उठा रही है, भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर पूरी तरह तैयारी कर रही है। और जहां तक संघ का प्रश्न है, योगी आदित्यनाथ भाजपा के लोकप्रिय चेहरा तो है, संघ के इस समय पूरे देश में सबसे लोकप्रिय और सबसे प्रिय चेहरा भी है। तो वहां संघ में मतभेद होने का तो उत्तर प्रदेश में सवाल नहीं है, हो सकता है कुछ टिकट बंटवारे पर हो। तो इस समय थोड़ी बहुत जो बात केशव प्रसाद मौर्य ने एक समय उठाई थी कि केंद्रीय नेतृत्व करेगा, वो भी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जुटेंगे। तो प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सब मिलकर इस समय चुनाव की तैयारियों में लग गया है। और उस नाते आप देखें तो बाकी पार्टियों ने अभी यहां तक काम नहीं किया है। अशोक पांडे जी, कुछ तो छोड़ेंगे विपक्ष के लिए एक तरफा लड़ाई, यानी एक तरफा लड़ाई जिस तरीके से कहा जा रहा है चुनाव को लेकर, ये अच्छी बात नहीं है। विपक्ष को भी तो मौका दीजिए, कुछ तैयारी कर ले ताकि लड़ाई अच्छी हो और जो चुनाव हो वो मजेदार हो। देखिए, आपको बता दें कि हम तो साल भर अपने संगठन को मजबूत करते हैं। जो बैठकें होती है 3 महीने पर राष्ट्रीय कार्य समिति, 3 महीने पर प्रदेश कार्य समिति और उसके 15 दिन बाद जिला, शहर और बूथ स्तर की बैठकें हम करते हैं। उसी के तहत ये बैठकें कर रहे हैं। अभी हमने संगठन को के प्रकोष्ठों को घोषित किया, जिसकी बैठक आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने लिया, बंसल जी ने लिया। हम तो लगातार संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत कर रहे हैं, इसीलिए आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो सर, और हम अपने काम के बल पे चुनाव में आने वाले हैं। हम साल भर में चुनाव के लिए मेहनत नहीं करते, विपक्ष से 4 कदम 5 कदम आगे चल रहे हैं, काम करते हैं। देखिए, 4 कदम 5 कदम बात छोड़ दिए। विपक्ष तो कोई हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ काम करने पर चाय वाला प्रधानमंत्री होता है और गांव के किसान का बेटा गृह मंत्री होता है। ये आओ जगह तो बस गर्भ से पैदा हुए वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, दोनों है। एक तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और लगातार संगठन को मजबूत किया जा रहा है, ऐसा ना समाजवादी पार्टी में, ना कांग्रेस में। जी बिल्कुल, हमारी पार्टी अभिषेक राय जी, परिवार विशेष, अभिषेक राय जी, हमारी पार्टी एक परिवार। ठीक है अशोक पांडे जी, अभिषेक राय जी से सवाल, अभिषेक राय जी आप ही से है जो बीजेपी कह रही है। जी देखें, बीजेपी तो कुछ भी कह सकती है, इनके चाल और चरित्र में हमेशा अंतर रहा है। इन्होंने कुछ किया नहीं 4.5 साल। तो ये बूथ चुनाव लड़ना हर राजनीतिक दल का धर्म है। ये अपने बूथ स्तर पे मजबूत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अभी पंचायत चुनाव में इन लोगों ने देख लिया कि समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत है। जहां बैलेट से वोट हुआ वहां समाजवादी पार्टी नंबर 1 हुई। इन्होंने लोकतंत्र का अपहरण किया, जनादेश का अपहरण किया और अपने तो क्या मान ले समाजवादी पार्टी, क्या मान ले कि समाजवादी पार्टी सरेंडर कर चुकी है विधानसभा चुनाव से पहले? क्यों सरेंडर कर रहे हैं वो तो देखें। समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है, हम बूथ स्तर पे लगातार काम कर रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहा है सर, कोरोना समय में बंगाल में दिखाई नहीं दे रहा है और
हमारे मुख्यमंत्री जी प्रचारजीवी बने हुए थे, तब भी समाजवादी पार्टी लगी हुई थी, जनता की सेवा में लगी हुई थी। समाजवादी पार्टी लोगों के दुख दर्द में साथ थी, उनको घर में भोजन जो वायरल हुआ था दिखा दीजिए, जब ये बंगाल में चुनाव लड़ने गए हुए थे। जो आप लोग बंगाल में गए थे चुनाव लड़ने, पांडे जी उसको याद रखिए, आप जनता को तब भूल गए थे। अशोक पांडे जी, डर लग रहा है इसलिए संगठन मजबूत करने की अशोक बात पांडे कर रहे जी, हो। हमारा संगठन बहुत मजबूत है, उस समय पंचायत चुनाव में बड़ी कामयाबी मिली कर रहे थे, चीट कर रहे थे, अखिलेश जी पर ट्वीट कर रहे थे, चीट कर रहे थे। अरे और कोरोना संक्रमण में लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे थे। अखिलेश जी की मोदी की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, आप भी मत लगवाइए, ये तो अक्षम्य अपराध कर रहे थे। खाली ट्वीट करके चीट कर रहे थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे पूरा देश हमारा परिवार है। मुलायम सिंह जी कहते हैं कि ये पूरा परिवार ही हमारा। ठीक है, पूरा अंशु अवस्थी जी, किसी पार्टी की मजबूती इस बात से आका जाता है कि कार्यकर्ता कितने मजबूत हैं, और कार्यकर्ताओं की मजबूती बूथ से आकी जाती है। लेकिन 89 के बाद न कार्यकर्ता मजबूत न बूथ मजबूत। प्रियंका गांधी के आने जाने से क्या होगा कांग्रेस का? पार्टी रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बीजेपी तो हमेशा कहती है कि संगठन को मजबूत करने की कोशिश वो करती रहती है। देखिए, इस बार का जो चुनाव है वो उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक होगा, आप देखिएगा। और जो भाई इनको चुप कराइए, कौन बीच में उल्टी कर रहा है? आपके जो पहले सहयोगी रह चुके हैं इस बार का जो चुनाव, चलिए भाई ठीक है, कोई भी हो चुप करा दीजिए। इस बार का जो चुनाव है वो उत्तर प्रदेश के लिए वाकई में माइलस्टोन होने वाला है, क्योंकि सभी ने पिछले 30 साल में सारी पार्टियों की सरकारें देख ली, और सपा और बसपा से ऊब कर ही तो लोगों ने वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को। कहा था, उन्होंने वादा किया था कि डबल इंजन की सरकार बन जाएगी, विकास और तेजी से होगा, दुगनी रफ्तार से होगा। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी तैयारियां करें, तैयारियां इन्होंने पंजाब में भी की थी, राजस्थान में की थी, छत्तीसगढ़ में भी की थी। परिणाम क्या हुआ? जनता हराती और जिताती है। तैयारियां आप कितनी भी करिए, इस बार उत्तर प्रदेश में विपक्ष के रूप में अगर कोई सबसे ज्यादा सक्रिय है, अगर नौजवानों को लेकर सरकार को कोई घेरने का काम कर रहा, तो वो श्रीमती प्रियंका गांधी है। कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी भी नहीं है, अखिलेश यादव भी नहीं है, ये कह सकते हैं। एक्टिव रहे हैं। मेरी अपनी बात हो जाने दीजिए, समाजवादी का समाजवादी बताएंगे, आप बताइए ये समाजवादी। मैं तो विपक्ष में आप अपने को आक रहे हैं, आप अपने को आक रहे हैं, लेकिन अरे आपको अपच क्यों हो रहा? पूरी हो जाने दो, आप अपने को ही आके जा रहे हैं। बात पूरी आ जाने दो, आप अपनी पीठ तब तो जा रहे हैं, करिए, पूरी हो जाने दो। देखिए, मैंने क्या कहा आपसे कि 30 साल की सरकारों में सभी ने देखा कि उत्तर प्रदेश पीछे गया है। उत्तर प्रदेश का जो विकास का पहिया था वो रुक चुका है। हर एक जनपद स्तर पर जो हमने इंडस्ट्रियल एरिया खेल खोले थे, रोजगार दिए थे, पहिया बनने की कोशिश तो आप भी अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी मिलकर करते हैं। पर रोजगार मांगता तो उसको तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी दूसरे विपक्षी पार्टियों की सरकार जिंदा जलाया से ही उपकर जनता ने वोट दिया है बीजेपी को। उस वक्त कांग्रेस भी थी, चांस तो आप लोग को भी मिलता। समाजवादी पार्टी के साथ हो लिए, चांस खो दिए, सिकुड़ के रह गए। लोकसभा की सीट पर भी, विधानसभा की सीट पर भी पीठ थपथपाइए, नंबर आएगा तो बातें तो होंगी। चारों मेहमानों, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। लगातार सबसे बड़ा मुद्दा में चर्चा जारी है। ब्रेक के लिए रुके, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अंशु अवस्थी जी, बीजेपी ने अपनी विजय गाथा लिख दी है 2022 के लिए। सवाल आप ही से है, कांग्रेस को लेकर है, क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आईसीयू में पड़ी है। बार बार ऑक्सीजन प्रियंका गांधी दे जाती हैं। कार्यकर्ता न मजबूत न बूथ मजबूत, बस नेता ही कांग्रेस में दिखाई देते हैं। तो किस उम्मीद के साथ आप 2022 का सपना देख रहे हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि इस बार का जो चुनाव है वो उत्तर प्रदेश के लिए माइलस्टोन होगा। अब उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने। उन्होंने सबको बारी बारी से मौका दिया उत्तर प्रदेश में। ये सच है कि 1989 के बाद से हमारी सरकार नहीं है। केवल प्रियंका गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, कार्यकर्ता कहाँ है? बूथ कितना मजबूत है आपका? देखिए, ये प्रियंका गांधी जब पहुंचते हैं, लोगों की भीड़ जुट जाती है, उन्हीं को कार्यकर्ता आप मान ले रहे हैं। किस भ्रम में हैं आप लोग? चलिए ठीक है, हमारे पास कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं, हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए लोग भी हैं, और बूथ संगठन भी हमारा बना है। प्रियंका गांधी जी के आने के बाद ये जरूर है, जो कार्यकर्ता थे
जो शांत थे वो पूरी तरीके से सक्रिय हैं और जो भी कार्यकर्ता हैं वो सब मजबूती से लगे आपका हुए। दिलो दिमाग ही जानता है कि किस बेहतर तरीके जो बातें आप कर रहे हैं वो जमीनी हकीकत पर अगर उतारा जाए तो उतर नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर यह कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा से, विपक्षी दलों का यह कहना है कि बीजेपी हमेशा चुनाव के मोड में रहती है और जिस तरीके से 2022 से पहले लगातार उत्तर प्रदेश में बीजेपी कवायद में जुटी है, दिल्ली से नेता लगातार पहुंच रहे उत्तर प्रदेश, संघ का साथ मिल रहा है, रणनीति एकदम क्लियर है। जिस तरीके से 2017 में चुनाव बीजेपी ने जीता, बूथ लेवल पर जाकर वोट डलवाया, यूथ को कवर किया और ऐसे में फिर यही रणनीति और मजबूत करके 2022 के लिए बीजेपी उतरेगी। ये रणनीति पक्की हो चुकी है। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना ही, रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी।